भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया भर के देशों को जेनरिक दवाएं सप्लाई करता है। लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जेनरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। क्या अब अमेरिका का एक फैसला भारत की दवा इंडस्ट्री को बड़ा झटका दे सकता है? चलिए जानते हैं इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत के फार्मा सेक्टर में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में बनने वाली दवाओं को बढ़ावा देने के लिए विदेशों से आने वाली जेनरिक दवाओं पर 200% तक टैरिफ लगाया जा सकता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक दवा सप्लायर्स में से एक है। इसलिए इस बयान के बाद भारत के फार्मा सेक्टर में भी चिंता बढ़ गई। ऐसे में ये खबर सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत और रोजगार से भी जुड़ा हुआ है। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इसकी वजह है कि भारत कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी वाली जेनरिक दवाएं दुनिया के कई देशों तक पहुंचाता है। अमेरिका भी भारत के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है। हर साल अरबों डॉलर की भारतीय दवाएं अमेरिका भेजी जाती हैं। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी कार्यक्रम में कहा कि अगर अमेरिका में दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है तो विदेशों से आने वाली दवाओं पर भारी टैरिफ लगाया जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में लाई जाने वाली सभी जेनरिक दवाओं पर 2 साल तक 0% टैरिफ लगा रहेगा, जिसके बाद टैरिफ 1 साल के लिए 100% और उसके बाद 200% हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जेनरिक दवा प्रोडक्शन को रीशोर करने के लिए किया जाता है और उन कंपनियों पर पेनल्टी लगाई जाती है जो दिए गए समय के अंदर प्लांट और इक्विपमेंट नहीं बनाती है। अब इस पूरे खबर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टैरिफ आखिर क्या होता है। चलिए मान लीजिए भारत की एक दवा अमेरिका में 100 रुपए की बिकती है। अगर उस पर 200% टैरिफ लगा दिया जाए तो उस दवाई की कॉस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी या तो कंपनी को अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा या फिर दवा की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। दोनों ही सिचुएशन आसान नहीं है। अब सवाल उठता है कि भारत पर इसका असर क्यों पड़ सकता है, क्योंकि भारत की कई बड़ी दवा कंपनियां अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका से करती हैं। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन और कई दूसरी कंपनियां लंबे समय से अमेरिकी बाजार में जेनरिक दवाएं बेच रही हैं। अगर टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इन कंपनियों का कॉस्ट बढ़ सकता है। कुछ दवाएं अमेरिकी बाजार में पहले जैसे कॉम्पिटिटर्स नहीं रह जाएंगी। इससे एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ सकता है और शेयर बाजार में भी दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। इसे लागू होने से पहले कई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से गुजरना होगा। अमेरिका में दवा कंपनियां, हॉस्पिटल, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और पेशेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरह के फैसले पर अपनी राय देंगे। यानी अभी ये मान लेना कि कल से 200% टैरिफ लग जाएगा सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि अगर भारत की दवाएं महंगी हो गई तो नुकसान सिर्फ भारत का होगा? शायद नहीं। अमेरिका में करोड़ों लोग कम कीमत वाली जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। अगर इन दवाओं की कीमत अचानक बढ़ती है तो इलाज का खर्च भी बढ़ सकता है। इसका असर सीधे मरीजों की जेब पर पड़ सकता है। यही वजह है कि कई हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि इस तरह के फैसले का असर सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले देशों पर नहीं बल्कि अमेरिकन कंज्यूमर्स पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप और उनके समर्थकों का तर्क अलग है। उनका कहना है कि अगर विदेशों से आने वाली दवाओं पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा तो अमेरिकी कंपनियां अपने देश में ज्यादा उत्पादन करेंगी। इससे अमेरिका में नई फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार बढ़ेगा और देश की विदेशी सप्लाई पर निर्भरता कम हो जाएगी। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करना चाहता है तो दूसरी तरफ भारत जैसे देशों को अपने एक्सपोर्ट की चिंता है। देखिए, इस फैसले पर फिलहाल भारत सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए। अगर अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार और फार्मा सेक्टर को लेकर बातचीत हो सकती है। शेयर बाजार में भी इस खबर का असर देखने को मिला। कुछ फार्मा कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव आया क्योंकि इन्वेस्टर्स ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन ये भी सच है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। भारतीय कंपनियां यूरोप, अफ्रीका, एशिया और कई दूसरे देशों में अपनी दवाएं भेजती, इसलिए पूरा भविष्य सिर्फ एक बाजार पर निर्भर नहीं। आने वाले दिनों में सबसे अहम बात ये होगी कि क्या ये प्रस्ताव वास्तव में नीति बनता है या फिर चुनाव बहस तक ही सीमित रहता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ट्रंप के इस बयान ने भारत के फार्मा सेक्टर, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिका आगे क्या कदम उठाता है।
भारत की क्या प्रतिक्रिया होती है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों पर इसका कितना असर पड़ता है। ये खबर दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं, दवा उद्योग, लाखों कर्मचारी और करोड़ों मरीजों से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। आपका क्या मानना है? क्या ट्रंप का ये फैसला अमेरिका के लिए सही साबित होगा या इससे भारत और अमेरिकी मरीज दोनों का नुकसान हो सकता है? अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए अभी फॉलो करिए बजरबट्टू दुनिया।